नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। एक नजर आज की सुर्खियों पर। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का हुआ आयोजन। हस्तशिल्प और लघु उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी नई गति। वीर बाल दिवस के अवसर पर साहिबजादों के अदम्य साहस को मुख्यमंत्री ने किया नमन। मुख्यमंत्री ने कहा, उनका बलिदान नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा। सिटी पार्क मानसरोवर में बनेगा अटल काव्य स्मारक, जयपुर में बनेगा अटल लोकतंत्र उपवन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लघु उद्योग भारती के द्वारा आयोजित पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन कर कार्यक्रम को संबोधित किया। जोधपुर के रामलीला मैदान में आयोजित इस उत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन पश्चिमी राजस्थान की औद्योगिक क्षमता, हस्तशिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत को देश दुनिया तक पहुंचाने का सशक्त मंच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऐसे आयोजनों से स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन का अवसर मिलता है, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उत्सव में लगाई गई 41 जिलों की पंच गौरव प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्रत्येक जिले की विशिष्टताओं, स्थानीय उत्पादों और नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी राजस्थान की विविधता, आत्मनिर्भरता और विकास क्षमता को दर्शाती है। हमारे हस्तशिल्प ने एक साथ परंपरा और पहचान का संरक्षण किया है, क्योंकि पहले आप गांव में देखते थे हमारे छोटे छोटे उद्योगों के, जो गांव में लघु उद्योग हमारे चलते थे, वो हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते थे, रोजगार देने का काम करते थे। उनके माध्यम से हर क्षेत्र की उनकी पहचान थी। मेले और हाट जो लगाए जाते थे गांवों के अंदर, वो इसीलिए लगाए जाते थे कि 10, 20, 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से लोग अपना सामान लेकर के आते थे। मेले लगते थे, उनमें 10 दिन 15 दिन रहते थे। हाटें लगती थी, उस हाट में आते थे, वहां सामान का आदान प्रदान होता था। और उस आदान प्रदान के अंदर इतनी ताकत थी कि वो हमारे एक दूसरे के सहयोग भी बनते थे और हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करते थे। और जो हमें आवश्यकता की वस्तुएं होती थी, चाहे वो खाने की हो, ओढ़ने की हो, बिछाने की हो, घर के घर गृहस्थी की हो, उन सब से हम काम चलाते थे। हमारे ये मेले और हमारे ये जो हाटें लगती थी, इसमें शादियों के सामान भी उपलब्ध होते थे। हमारी ज्वेलरी का काम होता था। शादी ब्याह के जो हमारे नेग होते हैं, उन नेगों में जो आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी वो करते थे। चाहे वो हमारी चूड़ियां हों, चूड़े हों, हमारी ओढ़नी हो, हमारे साफा हों, ऐसे बहुत सारे काम होते थे जिनसे हमारा काम चलता था। मुख्यमंत्री ने धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि साहिबजादों ने अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर अमर साहस, अटूट त्याग और देश प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहिबजादों का वीरता भरा जीवन आज भी नई पीढ़ी को अन्याय के विरुद्ध डट कर खड़े रहने की प्रेरणा देता है। वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आज वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वीर साहिबजादों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया। उन्होंने वीर साहिबजादों के साहस और धर्म रक्षा के अदम्य संकल्प को स्मरण करते हुए कहा कि उनका वीरता भरा त्याग सदैव राष्ट्र को प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वीर साहिबजादों के बलिदान को दर्शाती चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। शिल्प उद्योग ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का माध्यम है, श्रमिकों के सशक्तिकरण का माध्यम है, महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम है और युवाओं के सशक्तिकरण का माध्यम है, गरीबों के स्वावलंबन का माध्यम है।
और ये श्रम की गरिमा को भी स्थापित करता है और इससे हमारे श्रम का सम्मान भी होता है जो उस तरह का काम करते हैं उन सभी लोगों का। हमारे लिए हमारे हस्तशिल्पियों का कल्याण सर्वोपरि होता है। उनके लिए नए अवसर बनाना प्राथमिकता होती है। उन्हें नए मार्केट लिंकेज देना ये लक्ष्य होता है। उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना ये हमारा ध्येय होता है। हस्तशिल्पों को सहायता देने के लिए लगातार हमारी सरकार भी काम कर रही है। हमने 1170 दस्तकारों का परिचय पत्र जारी किए। राजस्थान हथकरघा विकास निगम द्वारा वंचित बुनकरों को 16 करोड़ 92 लाख रुपए के हथकरघा वस्त्र खरीदे गए। बुनकर पुरस्कार योजना के तहत 186 बुनकरों को सम्मानित किया गया। बाजार सहायता योजना से 1292 शिल्पियों और दस्तकारों को लाभ पहुंचाया गया। चर्म प्रशिक्षण योजना में 565 चर्म दस्तकारों को लाभान्वित किया गया। माटी कला बोर्ड 1350 माटी कला कामगारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीन दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर जयपुर में अटल काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन के निर्माण की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि सिटी पार्क मानसरोवर में अटल काव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से ई-लाइब्रेरी, पुस्तकालय सहित कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने जयपुर में ही अटल लोकतंत्र उपवन भी विकसित किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को जीवंत रखने के साथ ही लोकतंत्र, साहित्य और राष्ट्रीय चेतना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। बता दें कि अटल लोकतंत्र उपवन भारतीय लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को समर्पित एक हरित सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं अटल काव्य स्मारक काव्य और साहित्य को समर्पित एक प्रेरणादायी और जीवंत केंद्र होगा। होनहार वीर जनों ने छोटी सी उम्र में शहादत दी। उस वीर बाल दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ पधारे हैं। आपने अगर चित्र देखे हों तो उनके मन और विश्वास, राष्ट्र के प्रति प्रेम और धर्म के प्रति उनकी आस्था, वो हमें देखने को मिलती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस की घोषणा ऐसे ही नहीं की। उनका त्याग, उनकी तपस्या और उन्होंने जिस तरह से राष्ट्र को जो दिया और उनके मन में जो राष्ट्र के प्रति अवधारणा थी, उससे हमें सीखना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में RGHS योजना को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी कड़ी में योजना में पारदर्शिता की दृष्टि से एक और डिजिटल पहल की गई है। इसके तहत राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी को उसके द्वारा उपयोग की गई स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी जानकारी उसके पंजीकृत मोबाइल पर प्रदान करेगी। इससे लाभार्थी को यह पता चल सकेगा कि किसी भी फार्मेसी, अस्पताल या अन्य एजेंसी के द्वारा उसके RGHS कार्ड का दुरुपयोग तो नहीं किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती थी कि किसी फार्मेसी, अस्पताल या अन्य एजेंसी के द्वारा गलत बिल प्रस्तुत कर योजना के तहत भुगतान उठा लिया गया, जबकि लाभार्थी के द्वारा ऐसा कोई उपचार या दवा ली ही नहीं गई और न ही उसे इसके बारे में कोई जानकारी है। इस अनियमितता पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अब लाभार्थी को उसके द्वारा उपयोग की गई सेवाओं की पूरी जानकारी उसके मोबाइल पर उपलब्ध करवाने की पहल प्रारंभ की गई है। ऐसे में कार्ड का दुरुपयोग होने पर लाभार्थी तत्काल हेल्पलाइन नंबर या RGHS कार्यालय में तथा हेल्पलाइन 181 पर इसकी सूचना दे सकेगा और अनियमितता करने वाले अस्पताल या फार्मेसी स्टोर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में चिकित्सा विभाग क्षय रोग मुक्त राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इसी क्रम में टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 25 दिसंबर 2025 से सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है, जो 15 जनवरी 2026 तक संचालित किया जाएगा। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि यह अभियान 15 जनवरी 2026 तक संचालित किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य टीबी के छिपे हुए मामलों की शीघ्र पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।